संभाजी महाराज और रहस्यमय जंगल का शाप। कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है। जंगल के बीचों बीच एक पुराना महल है जिसे शापित राजमहल कहा जाता है। ये महल कई वर्षों से वीरान पड़ा है। गांव वालों का मानना है कि महल के आसपास जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। लोग कहते हैं कि महल के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति है जिसे अघोरी शेर की आत्मा ने शापित कर दिया है। इसी महल के पास से छत्रपति संभाजी महाराज विक्की कौशल अपनी पत्नी येसुबाई रश्मिका मंदाना और अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ गुजर रहे होते हैं। उनका मकसद एक गुप्त मुगल शिविर पर हमला करना है, लेकिन जैसे ही वे महल के पास पहुंचते हैं उन्हें अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जंगल में पहला खतरा। रात के अंधेरे में तूफान बढ़ता है। चारों ओर सिर्फ बिजली की कड़कती आवाजें और भयंकर हवाओं की गूंज सुनाई देती है। येसुबाई को बार बार लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है। पेड़ों के बीच से लाल लाल आंखें चमकती दिखाई देती हैं। ये कोई सामान्य जंगल नहीं है, यहाँ कुछ अनहोनी है, येसुबाई संभाजी से कहती है। तभी झाड़ियों से भयंकर दहाड़ सुनाई देती है। जंगल में खामोशी छा जाती है। ये खामोशी इतनी डरावनी होती है कि सैनिकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक एक विशालकाय शेर उन पर झपट पड़ता है। उसकी आंखों में खून की प्यास है। संभाजी अपनी भवानी तलवार निकालते हैं। येसुबाई धनुष से निशाना साधती है, लेकिन शेर के शरीर से एक अजीब रोशनी निकलती है जो उसकी आत्मा को और भी शक्तिशाली बना रही है। ये कोई साधारण शेर नहीं है, यह शापित आत्मा है। संभाजी महाराज चीखते हैं। लंबी लड़ाई के बाद वे किसी तरह शेर को घायल करते हैं, लेकिन वह गायब हो जाता है। महल के अंदर का डरावना रहस्य। तूफान और डरावनी घटनाओं के कारण संभाजी और येसुबाई को जंगल के बीचों बीच स्थित उस पुराने महल में शरण लेनी पड़ती है। जैसे ही वे महल के दरवाजे खोलते हैं, ठंडी हवा का भयंकर झोंका आता है। महल के अंदर हर दीवार अजीबोगरीब निशान और रक्त के धब्बे होते हैं। महल के बीचों बीच एक अजीब प्रतिमा होती है जिसमें एक शेर के ऊपर एक अघोरी संत को बैठे हुए दिखाया गया है। संत की आंखें चमक रही है और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान जमी हुई है। महल में कदम रखते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। येसुबाई को लगता है कि दीवारों से किसी के रोने की आवाजें आ रही है। संभाजी को लगता है कि कोई छाया लगातार उनका पीछा कर रही है। भूल भुलैया और सिपाहियों का गायब होना। जैसे जैसे वे महल के भीतर बढ़ते हैं, संभाजी के सिपाही एक एक करके गायब होने लगते हैं। हर बार एक चीख सुनाई देती है और फिर वहां कोई नहीं रहता। हम यहाँ फंस चुके हैं। ये महल जिंदा है। येसुबाई की आंखों में डर साफ झलकता है। संभाजी महाराज महल की गहराई में जाकर अपने सिपाहियों को ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक रहस्यमय दरवाजा मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है, जो भी इस द्वार को खोलेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। संभाजी बिना किसी डर के दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजे के पीछे एक भयानक भूल भुलैया होती है जहां हर मोड़ पर डरावनी परछाइयां उनका पीछा करती हैं। अघोरी संत की आत्मा का रहस्य। महल की गहराई में उन्हें एक अघोरी संत की आत्मा मिलती है। वह आत्मा महल के शाप का कारण होती है। तुमने शेर को मारने की कोशिश की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, आत्मा गूंजती आवाज में कहती है। संभाजी महाराज आत्मा से युद्ध करने का फैसला करते हैं, लेकिन हर बार वे वार करते हैं। आत्मा और भी ताकतवर बन जाती है। अघोरी संत उन्हें बताता है कि यह जंगल और महल कभी एक महान राजा का था जिसने एक निर्दोष संत की हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा ने बदला लेने के लिए पूरे महल को शापित कर दिया। इस शाप को तोड़ने का एक ही तरीका है। आत्मा कहती है, तुम्हें उस निर्दोष संत की समाधि को खोजकर उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। समाधि की खोज और अंतिम सस्पेंस। संभाजी और येसुबाई महल के सबसे गहरे हिस्से में समाधि की तलाश शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें डरावने राक्षसों, भूतों और आत्माओं से लड़ना पड़ता है। हर आत्मा की आंखों में नफरत और बदले की आग होती है। अंत में वे एक गुप्त कक्ष में पहुंचते हैं। वहां एक पत्थर की समाधि होती है जिस पर लिखा होता है, जिसने भी मेरे साथ अन्याय किया उसे सजा मिली, लेकिन अब मुझे शांति चाहिए। संभाजी महाराज समाधि पर हाथ रखते हैं और प्राचीन मंत्र पढ़ते हैं। अचानक पूरी महल कांपने लगता है। आत्माएं चीखने लगती है और अघोरी संत की आत्मा रोशनी में बदल जाती है। शाप का अंत और नया सवेरा। जंगल से शाप हट जाता है। महल के चारों ओर का अंधकार खत्म हो जाता है। सूरज उगाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। संभाजी महाराज और येसुबाई सुरक्षित रूप से महल से बाहर आते हैं। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर मराठा साम्राज्य को बचा लिया।